नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज विद्यार्थियों के लिए परीक्षा व प्रमोशन को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। दोस्तों, आप देख सकते हैं सिक्कर पत्रिका के आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ है दोस्तों, प्रमुखता से वो प्रकाशित हुई है और बहुत बड़ी अपडेट है। और मुझे भी लगता है कि जो ये आज न्यूज़ प्रकाशित हुई है, जो राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग है उसका फाइनल डिसीजन लगभग दोस्तों यही रहने वाला है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ऑफिशियल अपडेट। और मैं आपको बता दूं, अभी तक ज़्यादातर जो अपडेट आ रही थी वो भास्कर नवज्योति जी राजस्थान फर्स्ट इंडिया से आ रही थी, लेकिन पत्रिका है वो अपडेट नहीं दे रहा था, क्योंकि राजस्थान पत्रिका लगभग दोस्तों तभी अपडेट देता है जब उसको एकदम विश्वस्त सूत्रों से है वो रिपोर्ट प्राप्त होती है या सरकार के जो कोई अधिकारी है उनके द्वारा है वो रिपोर्ट प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं पत्रिका में भी आज न्यूज़ आई है दोस्तों, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय ने भी उच्च शिक्षा विभाग को है वो रिपोर्ट भेज दी है। यह आप साफ साफ देख सकते हैं स्नातक प्रथम के विद्यार्थी होंगे, प्रमोट द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षा कराने की तैयारी, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थी भी होंगे। प्रमोट मंत्रिमंडल की बैठक में भी हो चुकी है चर्चा, लेकिन अभी तक नहीं लगी है अंतिम मोहर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पूरी अपडेट। यह आप देख सकते हैं कोरोना के नई वेरिएंट की एंट्री और कॉलेज विद्यार्थियों के 100% वैक्सीनेशन नहीं होने की वजह से इस साल भी यूजी प्रथम वर्ष यानी बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट का तोहफा मिल सकता है। यूजीसी के नियमों के अनुसार द्वितीय व अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराने की योजना बनाई जा रही है। अब ये यूजीसी का नियम कैसे है आपको पता ही है कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया था कि जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी है उनकी परीक्षाएं तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए फाइनल की तो परीक्षाएं करवानी ही होगी और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं इसलिए करवानी होगी क्योंकि पिछले बार उन्हें प्रथम वर्ष में है वो प्रमोट किया गया है। इसलिए लगातार 2 वर्ष जो अभी के नियम बने हुए हैं उसके अनुसार जनरल प्रमोशन द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का भी अभी जो स्थिति है उसके अनुसार संभव नहीं है। हालांकि ये एक अलग बात है कि उच्च शिक्षा विभाग है वो यूजीसी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि विशेष परिस्थिति में हमें अति विशेष निर्णय लेने होंगे, इसलिए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को भी जनरल प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन इसकी संभावना मैंने आपको बार बार बताई है कि बहुत ही ज़्यादा कम है। कोई भी यदि आपको अभी जो वर्तमान परिस्थितियाँ उसमें यह कह रहा है कि द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोट कर दिया जाएगा तो वो संभव नहीं है। ना ही दोस्तों ऐसा होगा कि पहले आपको प्रोविजनल प्रमोट किया जाएगा और बाद में जनरल प्रमोट किया जाएगा। इसलिए आप दोस्तों ऐसी खबरों से है वो सावधान रहें। आगे आप देख सकते हैं शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भी कॉलेज विद्यार्थियों की परीक्षा कराने को लेकर के 10 मिनट तक है वो चर्चा हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है। सूत्रों के अनुसार बैठक के जरिए यह संकेत जरूर मिले हैं कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा सकता है और इन प्रथम वर्ष में चाहे बीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, एमए के हो, एमएससी के हो, एमकॉम के हो, इनको तो है वो सरकार अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है। उसके साथ में जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो सरकार ये गाइडलाइन जारी करेगी है बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसके साथ साथ जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई है उनकी गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट होंगी। तकनीकी शिक्षा पर भी दोस्तों सरकार निर्णय ले सकती है। जो बीटेक, एमटेक के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी दोस्तों प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को है वो बिना परीक्षा के ही प्रमोट किया जा सकता है। इधर प्रदेश के विद्यार्थियों की ओर से वैक्सीनेशन की भी बात की जा रही है कि वैक्सीनेशन नहीं होने के बाद ही परीक्षाओं का आयोजन कराने की मांग उठाई जा रही है। इस महीने के आखिर तक राज्य सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई निर्णय लिए जाने की संभावना है। जरूर दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस महीने के आखिर तक यानी मानकर चलिए 30 जून से पहले है वो इस पर निर्णय लेने की है वो अंतिम संभावना है। हालांकि इस पर निर्णय है वो काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने है वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। इसलिए हम सरकार से बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि जितना जल्दी संभव हो सके आप कॉलेज विद्यार्थियों की परीक्षा व प्रमोशन पर निर्णय लें, ताकि विद्यार्थियों के जो असमंजस की स्थिति है वो दूर हो सके। राजस्थान में ही सबसे दोस्तों लेट है वो निर्णय कॉलेज परीक्षाओं को लेकर लिया जा रहा है। बाकी हर जगह है वो कॉलेज परीक्षा व प्रमोशन को लेकर के है वो निर्णय लिया जा चुका है। अब ये आप देख सकते हैं अभी तक यह प्रस्ताव हुआ तैयार, तृतीय वर्ष की अगले महीने है वो परीक्षा संभव। दोस्तों 2 प्रकार के है वो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं।
सरकार ने अभी तक 2 प्रस्ताव तैयार किए हैं। पहले प्रस्ताव में बताया कि प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराई जाए, द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं दिसंबर तक कराई जा सकती है, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई के लास्ट सप्ताह या फिर अगस्त महीने तक कराने की योजना है। दूसरे फॉर्मूले में प्रथम वर्ष के साथ द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को भी प्रमोट करने की योजना है। ऐसा होता है तो सिर्फ अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। और यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ प्रस्ताव है, उसमें दोनों प्रथम व द्वितीय वर्ष दोनों के ही जनरल प्रमोशन की बात की जा रही है। हालांकि मैं पर्सनली यदि बताऊं तो मुझे इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि जो अभी जो नियम है उसके अनुसार द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का जनरल प्रमोशन संभव नहीं है। हालांकि मेरी दोस्तों मांग यही है राज्य सरकार से, और हमारा सुझाव सभी विद्यार्थियों का यही है कि जिन कक्षा के विद्यार्थियों का जनरल प्रमोशन संभव है उनको आप जनरल प्रमोट करें, और जिन कक्षा के विद्यार्थियों का जनरल प्रमोशन संभव नहीं है उनका आप जल्द से जल्द ओपन बुक पद्धति से है वो परीक्षाएं करवाएं, ताकि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के साथ भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना किया जा सके, और उनके भविष्य व करियर को लेकर के जो परीक्षा इंपॉर्टेंट है वो भी शांतिपूर्वक है वो संपन्न हो सके। आगे आप देख सकते हैं यूजी पीजी के साथ लो बीएड व तकनीकी पाठ्यक्रमों पर भी है वो ये फैसला लागू होने वाला है। ये आप देख सकते हैं राज्य सरकार की ओर से तैयार किए जा रहे फॉर्मूले को यूजी व पीजी के साथ लो बीएड सहित अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों पर भी है वो लागू किया जा सकता है। ये देखिए प्रदेश के 25 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सरकार की है अधिकृत घोषणा का इंतजार है कि सरकार कब ऑफिशियली है वो इसको लेकर के अपडेट देती है। यह आप देख सकते हैं तो बेपटरी होगा कॉलेज का सत्र। आप देख सकते हैं प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों से नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। कॉलेज परीक्षाओं को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं होने की वजह से कॉलेज का शिक्षा सत्र बेपटरी हो रहा है। हालांकि जुलाई महीने में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं की अंक तालिका जारी किए जाने की संभावना है। यदि 12वीं के विद्यार्थियों को अंक तालिका मिलती है तो प्रथम वर्ष में दाखिले की दौड़ शुरू होगी, जबकि हर साल है वो जुलाई में कक्षाएं लगनी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन अब स्थिति ये है कि पिछले वर्ष की परीक्षाओं की स्थिति अभी तक क्लियर नहीं है कि परीक्षाएं होगी या नहीं होगी, या विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। और जिन कक्षाओं में परीक्षाएं लेनी है कम से कम उनके आयोजन में ही आपको 1 महीने का समय कम से कम परीक्षाएं कराने में से पहले तैयारी में लग जाएगा, फिर 1 से 1.5 महीना परीक्षा में लग जाएगा। तो मानकर चलिए सितंबर से पहले है वो नया सत्र कॉलेजों का बिल्कुल भी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए संभव नहीं नजर आ रहा है। इससे जो अगला सत्र है उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ना है वो पूरा दिख रहा है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को है गाइडलाइन का इंतजार। यह आप देख सकते हैं राज्य सरकार की ओर से उच्च शिक्षा व तकनीकी पाठ्यक्रमों के परिणाम को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। इस समिति ने भी सरकार को रिपोर्ट दे दी है। कई विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र सहित अन्य सामग्री दूसरी लहर से पहले ही तैयार करा चुके हैं। ऐसे में अब विश्वविद्यालयों के साथ कॉलेजों को भी सरकार की है वो नई गाइडलाइन का इंतजार है कि कब सरकार है वो नई गाइडलाइन जारी करती है। सरकार की देरी और सभी का बढ़ता इंतजार ये आप साफ देख सकते हैं। यहाँ पर जो कॉलेज संचालक है उनका क्या कहना है, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी वो प्रमोट कॉलेज संचालक जो नवरंग चौधरी जी हैं निजी कॉलेज संघ के अध्यक्ष उनके द्वारा यह बात कही गई है। ये आप देख सकते हैं प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करना चाहिए, इससे कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। शैक्षिक गुणवत्ता के हिसाब से अन्य विद्यार्थियों की परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के आधार पर कराई जा सकती है। सरकार को जल्द इस मामले में है वो निर्णय लेना चाहिए। आप साफ देख सकते हैं जो प्रोफेसर भागीरथ सिंह जी बिजारणिया सर है जो कि दोस्तों कुलपति है शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के, उनका इसके बारे में क्या कहना है वो भी आप देख सकते हैं। यूजीसी व राज्य सरकार की ओर से ई परीक्षाओं के संबंध में निर्णय लिया जाना है। विश्वविद्यालय की ओर से सभी स्तर की तैयारी पूरी है। परीक्षाओं की घोषणा होने के बाद नया शैक्षिक सत्र भी है वो रफ्तार पकड़ेगा। ये बात कहनी है प्रोफेसर भागीरथ सिंह जी बिजारणिया सर की। और अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं जो उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटिया उनका क्या कहना है। उनका कहना है परीक्षाओं का निर्णय अभी प्रक्रियाधीन है, जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने तो ये दोस्तों बात वो 10 जून के बाद से लगातार कह रहे हैं, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। विद्यार्थी लगातार कंफ्यूज की स्थिति में है। अब आप देख सकते हैं जो विद्यार्थियों के सामने समस्या आ रही है वो क्या आ रही है। अब कौन से साल की करे पढ़ाई, राज्य सरकार के परीक्षा या प्रमोट करने के निर्णय में हो रही देरी की वजह से विद्यार्थी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को बीएड सहित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की तैयारी करनी है। युवाओं का कहना है कि विभिन्न विभागों की ओर से इस महीने के आखिर तक भर्तियों की विज्ञप्ति भी निकलनी है। परीक्षा समय पर नहीं होने से वो आवेदन से भी है दोस्तों वंचित रह सकते हैं। इसीलिए हमारी सरकार से मांग है कि वो जल्द से जल्द विद्यार्थी हितों में है वो निर्णय लें और विद्यार्थियों की असमंजस की स्थिति को, जो उनमें मेंटल डिप्रेशन की स्थिति बन रही है, उसको दूर करे। जिन कक्षाओं में परीक्षाएं लेनी है उनके ओपन बुक पद्धति से भी परीक्षाओं का आयोजन करे जहां तक संभव हो। यदि लगता हो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है
पहली परिस्थिति तो यही होनी चाहिए कि ओपन बुक में ही परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लगे तो कम से कम आप सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों का वैक्सीनेशन है वो अवश्य करवा दें। उसके बाद ही परीक्षाओं का आयोजन करें, ताकि उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा को लेकर के कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सके। आपकी दोस्तों इस न्यूज़ पर है वो क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। विश्वविद्यालय व कॉलेज परीक्षाओं पर जुड़ी हुई पल पल की खबर, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट आपको तुरंत हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।